क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थानी मरुस्थल की सूखी धरती के बीच एक छोटा सा गांव कैसे दुनिया भर से श्रद्धा और अचरज को अपनी ओर खींचने लगता है? खाटू, एक नाम, एक कहानी, एक ऐसा रहस्य जो हर दिल में एक सवाल छोड़ जाता है। यहां का मुख्य आकर्षण कोई विशाल प्रतिमा नहीं, कोई भव्य प्रासाद नहीं, बल्कि एक ऐसा मस्तक है जिसे लोग शीश कहकर पुकारते हैं। और यह शीश हजारों लाखों लोगों की मन्नतों, आंसुओं और विश्वास का केंद्र बन चुका है। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे एक कटमुख महाभारत के युद्ध को देखता रहा और फिर एक ऐसे देवता के रूप में पूजित हुआ? यह कहानी है बर्बरीक की, और आज हम उसी गाथा की तह तक उतरेंगे। कहा जाता है कि बर्बरीक के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि वे भविष्य में हारे का सहारा बनेंगे। पर सवाल यही है, ऐसा क्या था जिसमें कृष्ण ने उस वीर का शीश मांगा? और क्या बर्बरीक ही वही श्याम है जिनके लिए हर साल फाल्गुन के मौसम में लाखों श्रद्धालु खाटू की ओर निकल पड़ते हैं? कुछ लोग दावा करते हैं कि यहां आने भर से जीवन बदल जाता है, नौकरी मिल जाती है, बच्चा हो जाता है, बीमारी में चमत्कार होता है। आप इसे किस तरह समझेंगे? आस्था, चमत्कार या केवल संयोग? आज हम सिर्फ एक कथा नहीं सुनने वाले, हम उस धरती पर चलेंगे जहां हर ईंट, हर कुंड, हर शिलालेख किसी न किसी चमत्कार की गवाही देता है। हम सुनेंगे किस तरह एक साधारण सी घटना ने इस गांव को पवित्र ठिकाने में बदल दिया। और हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या इस मस्तक में कोई चेतना है? क्या यह रात में सोता है? क्या भक्तों से संवाद करता है? ऐसे सवालों के जवाब खोजने का एक तरीका है वहां जाना, महसूस करना और लोगों की कहानियां सुनना। आइए एक आधुनिक किस्से से शुरू करते हैं। साल 2019 की एक रात सीकर जिले के एक व्यापारी के परिवार की आंखों पर अंधेरा छा गया था। अस्पताल के डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर पत्नी ने हार नहीं मानी। उसने सीधे खाटू धाम का रुख किया, हाथों में नारियल और मन में एक सादा वचन। उसने कहा, अगर आप मेरे पति को बचा लें तो मैं हर साल आपकी सेवा करूंगी। अगले ही दिन उस मरीज की हालत में सुधार आ गया। डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ। ऐसे किस्से यहां दर्जनों हैं, और वे बताते हैं कि खाटू सिर्फ एक मंदिर नहीं, किसी के लिए आशा केंद्र है। अब हम लौटते हैं समय के पन्नों में, उस युग में जब कुरुक्षेत्र के वो मैदान धर्म और अधर्म के टकराव का दृश्य बने हुए थे। घटोत्कच भीम का प्रिय पुत्र और उसकी संतानों में से एक था बर्बरीक। उसके बाल्यकाल से ही अपार शक्ति और कठोर तपस्या की चर्चा थी। कहा जाता है कि उसने महादेव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, एक चिन्हित करता, दूसरा नष्ट करता और तीसरा बुला लेता। मात्र 3 बाण और किसी भी सेना का नाश संभव था। जब महाभारत का युद्ध आने लगा, बर्बरीक युद्ध में जाने का निर्णय करता है, पर उसकी एक शपथ थी, वह हमेशा हारे हुए पक्ष की मदद करेगा। उसकी इस अटल निष्ठा को जानकर श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली। एक वृक्ष के पत्तों पर निशाना लगाकर उन्होंने बर्बरीक की शक्ति परखी, और बर्बरीक के बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक के, जिसे कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे छिपा लिया था। तब कृष्ण ने अंतिम परीक्षा में उससे मांगा, तुम मुझे अपना शीश दान कर दो। बर्बरीक ने बिना हिचक के अपना शीश दे दिया, पर उसने एक शर्त रखी, कृष्ण असली रूप दिखाए। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया और कहा, तुम्हारे त्याग से यह युग संबोधित होगा। मैं तुम्हारे शीश को अमृत से स्नान कराऊंगा। तू युद्ध का दर्शक बनेगा। कलयुग में तेरी पूजा होगी और तू हारे का सहारा कहलाएगा। और इस प्रकार बर्बरीक का शीश उस ऊंची चोटी पर रखा गया जहां से उसने महाभारत का दृश्य देखा, और वही शीश खाटू श्याम के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। पर यह केवल एक कथा नहीं थी। खाटू धाम का भौतिक उदय भी अद्भुत है। जहां आज गर्भगृह है, वहां पहले कोई तीर्थ स्थल नहीं था। एक दिन अचानक एक गाय रुकी और बिना कारण दूध बहाने लगी। ग्रामीणों ने खुदाई की और मिट्टी के नीचे से निकला एक तेजस्वी मस्तक। राजा रूप सिंह चौहान के स्वप्न में श्याम आए और कहा, मेरा मंदिर बनाओ। इतिहासकारों का अनुमान है कि इसका औपचारिक प्रतिष्ठान 11वीं शताब्दी में हुआ, और तभी से फाल्गुन मेला
इस धाम की पहचान बना। वहीं उस स्थान के साथ जुड़ा है श्याम कुंड, वह कुंड जिसे बर्बरीक के शीश से जुड़ा कहा जाता है। यह कुंड हर समय भरा रहता है। वैज्ञानिकों ने इसका स्रोत ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। न ऊपर से जलधारा, न नीचे से कोई स्रोत। फिर भी यह कुंड सदा लबालब रहता है। लोग कहते हैं इस जल में स्नान मात्र से पाप मिट जाते हैं। इस कुंड की ठंडक, उसकी शांति एक ऐसी अनुभूति देती है जो केवल हृदय से महसूस होती है। खाटू धाम के पास गौरी शंकर मंदिर से जुड़ा एक किस्सा भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जब औरंगजेब के सैनिकों ने यहां हमला किया तो जैसे ही उनके भाले शिवलिंग से टकराए, वहां से रक्त की धार फूट पड़ी। सैनिक डर कर भाग खड़े हुए। आज भी उस शिलापट पर भाले के निशान दिखाई देते हैं। कुछ इसे चमत्कार मानते हैं, कुछ इसे लोक कथा की शक्ति। पर यह कथा बताती है कि इस भूमि की रक्षा सदियों से किसी अनजानी शक्ति ने की है। खाटू धाम जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। अधिकांश श्रद्धालु रिंग स्टेशन से पैदल आते हैं। लगभग 17 से 18 किलोमीटर की यह पदयात्रा कई के लिए तपस्या समान है। रास्ते में भजन, लंगर, सेवा सब मिलाकर यह अनुभव तीर्थ यात्रा से कहीं अधिक बन जाता है। नंगे पांव चलने वाले, निशान लेकर चलने वाले, गुलाल से लिपटे भक्त, यहाँ पर हर स्वरूप का प्रयाग देखने को मिलता है। यदि आप पैदल नहीं चलना चाहते तो बस टेम्पो और टैक्सी भी उपलब्ध हैं। पर जो शुद्धता पैदल यात्रा देती है वह कुछ और ही है। मंदिर के निकट पहुंचते ही हवा बदल जाती है। चंदन, अगरबत्ती, फूलों की महक और भजनों की गूंज। भजन मंडली लगातार श्याम राग गाती रहती है। गर्भगृह में कदम रखने पर आप उस नीले शक्ल को देखते हैं। नीले रंग की आंखें, मोरपंख और श्रृंगार। वह दृश्य कुछ क्षणों के लिए समय को रोक देता है। सांसें थम जाती हैं, आंखें नम हो जाती हैं। और जो व्यक्ति वहां से लौटता है अक्सर कहता है कि कुछ हल्का सा नया सा भाव भीतर रह गया। शायद आस्था की वही शक्ति। यहाँ हर मोड़ पर ऐसी अनेक कहानियां मिलेंगी। किसी की बीमारी चली गई, किसी को संतान हुई, किसी का खोया हुआ व्यापारी रास्ता पा गया। आप इन्हें माने या न माने, पर इन कहानियों का असर है। कई लोग बार बार लौटते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ कुछ मिलता है जो बहस की भाषा में नहीं आता। यह अनुभव आधारित ज्ञान है और यही खाटू धाम को दिलों के करीब बनाता है। अब एक गंभीर प्रश्न, क्या इस सब का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण हो सकता है? कुछ बातें विज्ञान तक पहुंचती हैं, कुछ नहीं। कुंड का स्रोत भले ही वैज्ञानिक रूप से समझा जाए, पर कुछ अनुभव हमेशा रहस्य बने रह जाते हैं। और शायद यही हिस्सा है जो लोगों को यहाँ खींचता है। वह अज्ञात, वह अनुभूति, वह भरोसा जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। तो दोस्तों, खाटू श्याम केवल एक स्थान नहीं, यह एक यात्रा है। इतिहास, आस्था और रहस्य की। यहाँ आप दर्शन से लौटें या नहीं, यह तय आपकी मान्यता है। पर यहाँ आने वाले लाखों लोग एक बात में सहमत हैं, कुछ ऐसा वहाँ है जो भीतर को छू लेता है। अगर आप कभी महसूस करना चाहें कि आस्था किस तरह दिल बदल सकती है, तो खाटू श्याम की यात्रा आपके लिए एक अनूठी अनुभूति दे सकती है। यदि आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और हमारे चैनल विस्तारा वर्स स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। बताइए अगली बार किस तीर्थ या रहस्य पर हम जाएं? नीचे लिखिए और हम आपकी पसंद पर अगली कहानी बनाएंगे। श्याम का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार।